जिस समय डॉक्टर सुधीर गुप्ता को इस पैनल का हेड बना दिया गया था, मैं उसी दिन समझ गया था अब ये मामला खत्म होने वाला है। ऐसे डॉक्टर को जो कि मेडिकल प्रोफेशन पे एक धब्बा है, who is known for his nefarious activities, who is known for plagiarism, इस डॉक्टर सुधीर की रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था, इज वेरी वेरी पुअर, ही इज नॉट फिट फॉर रिटेंशन इन सर्विसेज। जिसका पूरा कैरियर बदनामी का हो, उसको इस टीम का हेड बनाया गया है। किसके कहने पे बनाया गया है? किसने उसका रेकमेंड किया कि इसकी पूरी तहकीकात की जाए? और मेरा विश्वास है इसके अंदर कोई ना कोई बॉलीवुड की बड़ी हस्ती आएगी सामने, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की आएगी, या पुलिस कमिश्नर का हाथ होगा इसका नाम प्रपोज करने में, इसका नाम लगाने में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, जिस तरह से हम महाराष्ट्र सरकार को लेते हैं, महाराष्ट्र सरकार में तमाम विसंगतियां हैं और उस विसंगतियों के चलते हुए इतना बड़ा जो घोटाला, इतना बड़ा जो ड्रामेबाजी, इतने बड़े जो ड्रग्स माफिया और बॉलीवुड का तमाम जो है कैरेक्टर जो है सब निचले स्तर पे आ गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जो फॉरेंसिक लैब की डिमांड हुई और फॉरेंसिक लैब जो है मुंबई पहुंची, तो उसके जो हेड थे वो थे डॉक्टर सुधीर गुप्ता जाते हैं। उन्होंने उस मर्डर मिस्ट्री का जो अध्ययन किया, उसमें उन्होंने एक ट्वीट किया, डिस्क्लोज कर दिया कि जिस तरह से जो है बॉम्बे पुलिस ने और बॉम्बे मेडिकल साइंस ने जिस तरह से उसका जो है पोस्टमार्टम किया था, तो उसमें ये एम्स को लगा, उनको आभास हुआ डॉक्टर सुधीर गुप्ता को, उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया कि इसमें जो है 100% नहीं, उन्होंने बोला था 200% जो है इसमें मर्डर हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का। लेकिन कुछ समय बाद, एक हफ्ते में ही पूरा रिपोर्ट जो है उनका जो है बयान बदल गया। अब समझ में नहीं आया कि देशवासियों को भी समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा स्तर पे जो है इसका डिस्क्लोज हो रहा, इतना बड़ा हो हल्ला हो रहा, अब समझ में नहीं आया। तो उसमें किसी की समझ में भी नहीं आया कि ये क्यों ये बयान बदल दिया गया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट बिंदलेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप कानून के जानकार हैं और तमाम जो है आपने कई जो है इस तरह के केस देखे होंगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट जहां तक है, ये सुधीर गुप्ता जो है एकदम कैसे बदल गई है, तो हमारा व्यूअर जानना चाहता है ये सुधीर गुप्ता किस तरह से जो है बदल गई अपनी बात से। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना एक बहुत ही जो आज का बर्निंग टॉपिक था उसको लिया है और पब्लिक के सामने रियलिटी पेश करने की कोशिश करी है। एक्चुअली जो मैं समझ रहा हूं, ये सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस नहीं है। ये इस समय देश के अंदर दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक तो नेशनलिस्ट फोर्स है, एक एंटी नेशनल फोर्सेस है। इन दोनों के बीच में टकराव है। बॉलीवुड जो है, हु इज द मदर ऑफ ऑल एविल्स, जिसके कारण हमारे देश की भावी पीढ़ियां बिल्कुल बेकार होती जा रही हैं, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, पुलिस कमिश्नर ऑफ बॉम्बे ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हु इज द टॉप मोस्ट रिलायबल, मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, उन तक को उन्होंने प्रेशराइज कर लिया बाय देयर ब्लैक मनी, बाय देयर अनअकाउंटेड रिसोर्सेज। इस समय तो मुझे वो लग रहा है कि साहब शायद ही देश में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां बॉलीवुड ने असर ना छोड़ा हो अपना। जिस समय डॉक्टर सुधीर गुप्ता को इस पैनल का हेड बना दिया गया था, मैं उसी दिन समझ गया था अब ये मामला खत्म होने वाला है। जब मैंने नाम पढ़ा डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कि वो इस पैनल को हेड कर रहे हैं, तो मुझे अपने आप से बड़ी गिलानी हुई, बड़ी शर्म आई मेरे ऊपर कि एक ऐसे इंसान को जिसकी इंटेग्रिटी हमेशा डाउटफुल रही है,
जिसकी सीआर रिपोर्ट में वेरी वेरी पुअर लिखा गया है, who was not fit for promotion at all, who was not even fit for retention of services, और जिसके खिलाफ जो एथिक्स कमेटी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, विच इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द मेडिकल, जो सभी डॉक्टर्स को कंट्रोल करती हैं, उन्होंने ये लिखा रेकमेंड किया था दिल्ली मेडिकल काउंसिल को कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता का जो नाम है दैट शुड बी स्टक अप फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द डॉक्टर्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। ऐसे डॉक्टर को जो कि मेडिकल प्रोफेशन पे एक धब्बा है, हु इज नोन फॉर हिज नेफेरियस एक्टिविटीज, हु इज नोन फॉर प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म सभी को पता होगा, किसी के आर्टिकल चुरा लेना, उसके ऊपर अपना नाम डाल देना और उसको पब्लिश करा देना, और तो और All India Institute of Medical Sciences has gone against him in central administrative tribunals। साहब, जिस डॉक्टर का ऐसा बैकग्राउंड हो, उस डॉक्टर को अगर कितने इंपॉर्टेंट एक बर्निंग इशू ऑफ द नेशन है इस समय, जिसमें पूरी बॉलीवुड इन्वॉल्व है, उसको हेड बना दिया आपने, तो इस केस का वही हाल होगा जो हमारे डॉक्टर एमसी शर्मा का बाटला कांड में हुआ था। इस केस का वही हाल हुआ जो सुनंदा पुष्करना वाले केस में हुआ। इस केस का वही होगा जो आयुषी निठारी कांड, जो सभी को पता होगा, डॉक्टर तलवार वाला केस, उसका हाल होगा। एक ऐसे करप्ट, इनओबीडियंट, इनडिसिप्लिन, क्वारलसम, हाईली सस्पिशियस इंटेग्रिटी वाले बंदे को, जो कि हमेशा झूठ बोलता था, अनट्रस्टवर्दी था और ए पर्सन ऑफ डाउटफुल इंटेग्रिटी, ये शब्द मेरे नहीं है, ये उसकी सीआर रिपोर्ट में लिखा गया बाय हिज रिपोर्टिंग ऑफिसर। हर सरकारी मुलाजिम की, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे टीचर हो, चाहे बाबू हो, उनकी हर साल एक रिपोर्ट बनती है, इसको बोलते हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। इस डॉक्टर सुधीर की रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था, इज वेरी वेरी पुअर, ही इज नॉट फिट फॉर रिटेंशन इन सर्विसेज, इज अनट्रस्टवर्दी, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। ए पर्सन हु हैज गॉट अ चेकर्ड हिस्ट्री थ्रू आउट हिज कैरियर, हाउ दैट पर्सन वाज अपॉइंटेड द हेड ऑफ द पैनल ऑफ दिस सच ए कॉन्स्पिक्यूअस एंड नेशनल इशू। इसका मतलब यह है कि बॉलीवुड के कारण ही, उनकी प्रपोजल के ऊपर ही, उनके रिकमेंडेशन के ऊपर ही इसको रखा गया था, क्योंकि दे वर वेरी मच एश्योर्ड कि ही इज द राइट पर्सन हु कैन चेंज द होल गैमेट। जैसे आयुषी वाल में था, डॉक्टर तलवार फंसते फंसते बच गए, और आपका जो सुनंदा पुष्करना वाला केस है, द वे ही हैज गिवन द रिपोर्ट, वेरी वेरी यू कैन सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस थे। और फिर वो कहते साहब, मुझे तो जो मिश्रा जी थे उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा था नॉर्मल रिपोर्ट दे दीजिएगा। ए पर्सन हु कैन ब्लेम हिज बॉसेस फॉर हिज ओन रॉन्ग थिंग्स, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट सम honesty, sincerity, unbiasedness? I'm really surprised to know that he has changed the whole scenario of the things. He has saved the whole Bollywood
He has saved the whole Maharashtra government. He has saved the police commissioner. जो पुलिस कमिश्नर परमवीर जी हैं, जिनका कंडक्ट is also highly questionable as regard the Palghar Saint issue, as regard Sushant Singh case. मुझे तो कई बार ये शर्म आती कि हमारे यूपीएससी, which is the most prestigious organization, are recruiting agencies for the highest bureaucrats of this country. They are producing stuff like this. हर्ष मंदर जी हैं और आपके सामने है परमवीर जी, who has got no regard for the law of the land, who doesn't know what's the duty of the police officer. If Mr. Parambir ji, Police Commissioner of Bombay, Maharashtra, says that, sir, I will initiate action under 67 of the IT Act against 1 lakh social media. Sir, why don't you see that 1 lakh social media is against you or working? They don't have trust in you. Why don't you mold yourself? Why don't you change your activities? Instead of molding yourself, changing your activities, you are trying to take action against anybody else who says anything against you, howsoever truth, howsoever correct, howsoever genuine it may be. Are you an autocrat? Are you a dictator? Are you a government servant? What type of a police commissioner we have got in Maharashtra, I do not know. Really highly surprising. With this conduct, why our Home Ministry is not transferring him from Maharashtra to some other state? Why the public of the Maharashtra has been taken for a ride? Rather, I must say that our Union Ministry for Home Affairs should immediately transfer such IPS officers who have got the least faith in the Constitution of India, who has got absolute allegiance for the government under which they are working. ये जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी थे, आपको शायद ये पता होगा, 1996 में वो एक सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर थे. उस समय उनके खिलाफ भी कई एक्शंस लिए गए हैं. उनकी जो सीआर रिपोर्ट थी उसमें लिखा गया था डाउटफुल इंटेग्रिटी. एक बंदा जो एक डाउटफुल इंटेग्रिटी है 1996 के अंदर, and is no more head of the Department of the Forensic in AIIMS. और ऐसा बंदा जिसके ऊपर 2004 के अंदर भी एलिगेशंस लगे हैं और उनके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर थे, जो उस समय जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मिस्टर टीडी डोगरा, उन्होंने 2010 और 11 की जो उनकी एसीआर लिखी थी, आई वुड लाइक टू रीड आउट वन पैरा ऑफ दैट एसीआर. This was also very much in news. In 2014, there was a complete report on the career of Dr. Sudhir Gupta in Indian Express. If you see the Indian Express of July 4, 2014, you will come to know that this person is not fit for a medical profession. This person is not fit for a government job. This person is not fit to be a head of the panel for such an important national issue, matter pertaining to. उसके बाद जनाब जो वर्डिंग उन्होंने लिखे थे, उन्होंने कहा था
highly suspicious. This is the observation of his boss. Quarrelsome, disobedient, undisciplined, always speak lie, untrustworthy, and a person of doubtful integrity. And ultimately he gave the grading as a very poor. And moreover, see the bipolar. मैंने मीडिया में सुना था, बॉलीवुड कहते थे रेहा चक्रवर्ती का जी सुशांत इज ए पेशेंट ऑफ बाइपोलर डिसीज in which the behavior of a person is entirely in the opposite direction. At the same time, I may laugh, I may weep. At the same time, that's a bipolar disease. Janab, yes, Sudhir is also, I think, is a patient of a bipolar disease. इसने पैनल में आने से पहले कहा था, आई एम 200% श्योर दैट इज ए केस ऑफ ए मर्डर, इज नॉट ए केस ऑफ सुसाइड. और जनाब जब उसको हेड बना दिया कि इंक्वायरी वापस चली गई, आई डू नॉट नो व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर ही हैज गॉट ऑन हिज शोल्डर्स, ऑन हिज हेड, एंड व्हाट वाज हिज पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व विद, और हाउ मच ही वाज ग्रेटिफाइड फॉर गिविंग द रिपोर्ट दैट इट्स ए सुसाइड केस, इट्स नॉट ए मर्डर केस. जनाब आई कैन अश्योर यू, अभी रिसेंटली आज एक डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन आई थी मीडिया में, अगर मैं कपड़ा को बांध करके उतनी हाइट के ऊपर खड़ा हो जाता हूं, मैं कूद जाता हूं, आई कैन नेवर डाई एंड देयर कैन नॉट बी एनी मार्क ऑन माई नेक ऑल्सो, एंड दैट पीस ऑफ क्लॉथ कैन नॉट टेक माई वेट ऑफ 80 kgs. When it is evident in the report that there were certain marks of injection amounting to 20-21 injection marks, and there were some mark of injury on the leg as well as the feet also, and there was ligament scar also, and moreover Dr. Sudhir or none of the member of the team was a skin specialist. How could they intervene into the sphere of a skin specialist and give a report that it's a suicide, it's not a murder? Janab, you will be surprised to know that on 24/6/2014, the chief vigilance officer of the AIIMS, he summoned Dr. Sudhir Gupta. If he had been a person of high integrity, honesty, and sincerity towards his job and unbiasedness, he could have never received a summoning from a chief vigilance officer of his department. थोड़ी हिंदी में सर. उसका पूरा जो टाइम पीरियड था सर्विस का इज फुल ऑफ एलिगेशंस. A person who is not fit to be retained a job, how he can be given such a important assignments like push karna, like Inspector MC Sharma, like Ayushi, and like this Sushant Singh? That means it's very, very clear prima facie that his name was recommended by some vested interest person so that they wanted to undo everything. This is the most highly talked, most sensitive matter as on date for the whole country. And he has just cooled down the things. He has rather, he can burn the matter and thrash into dustbin for his vested interest. I really feel ashamed of the developments that's happening in the Institute of Medical Sciences. And the director of the medical sciences should ensure that this report is revisited. And they should appoint a fresh team to investigate
and to examine the viscera and give a fresh report. सर, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के, उनके पिताजी का, उनके जो वकील हैं विकास सिंह, एडवोकेट विकास सिंह, उनका कहना है कि इसमें भी अब सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो इस तरह से जो रिपोर्ट को, अपने बयान को बदल रहे हैं, अगर अपराध सिद्ध होता है तो किस तरह की सज़ा हो सकती है? आप कानून के जानकार हैं, क्या सज़ा होनी चाहिए ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे प्रोफेशनल को? ये जो हालात हुए हैं आफ्टर सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट बाय दिस कमेटी, इमीडिएट जो एक्शन चाहिए वो 2-3 प्रकार के हैं, जो मुझे सजेस्ट करता हूं मैं आप सबसे। पहले तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ही शुड टेक cognizance of the matter that why a person having such a checkered history, जिसका पूरा कैरियर बदनामी का हो, उसको इस टीम का हेड बनाया गया है। किसके कहने पे बनाया गया है? किसने उसका रेकमेंड किया कि इसकी पूरी तहकीकात की जाए? और मेरा विश्वास है इसके अंदर कोई ना कोई बॉलीवुड की बड़ी हस्ती आएगी सामने, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की आएगी, या पुलिस कमिश्नर का हाथ होगा इसका नाम प्रपोज करने में, इसका नाम लगाने में। दूसरी बात, जो सीबीआई है, इन व्यू ऑफ द कंफ्लिक्टिंग फैक्ट्स ऑन द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, दे शुड सीक फ्रेश मैंडेट and a fresh inquiry report by constituting a team of sincere, honest, dedicated and impartial doctors. और उसके अंदर स्किन स्पेशलिस्ट शुड बी देयर। जिस टीम में स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, he cannot give a version why this ligament mass has developed by using a simple cloth। अगर मैं अपने ये निकाल करके बुरशेट और इसे बांध करके कहूँगा, आई कैन एश्योर यू कोई मास्क यहाँ नहीं आएगा। मास्क कब आता है? जब कोई तार इस्तेमाल की जाती है, कब कोई बेल्ट इस्तेमाल की जाती है। ना वहाँ कोई तार मिली है, ना कोई बेल्ट मिली है, वहाँ कपड़ा मिला, कपड़े से निशान पड़ नहीं सकता। तो ऑन व्हाट बेसिस डॉक्टर सुधीर ने बोला कि ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है? अरे मार के किसी को भी टांग सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक उस विसरा के अंदर पॉइजन की बात है, डॉक्टर सुधीर गुप्ता को अच्छी तरह से पता है कि पोस्टमार्टम बहुत डिलेड टाइम के बाद हुआ गया था। उस समय पॉइजन का आना तो नामुमकिन चीज थी। तो जब उसने कहा कि इसके विसरा में कोई पॉइजन नहीं मिला, तो ही शुड हैव रिटन द राइडर कि साहब इसलिए नहीं मिला क्योंकि पोस्टमार्टम बहुत बाद में किया गया था। तो why he is trying to mold the things to achieve his personal agenda, to assist and get those accused person who have not been caught so far scot free, और एक विक्टिम जो बेचारा है मर गया है, उसको आप बेमतलब का बदनाम कर रहे हैं क्या है कि तुमने सुसाइड किया है। लानत ऐसे डॉक्टर के ऊपर। तीसरा, सीबीआई शुड टेक इनिशिएटिव कि साहब जो है मैं कि सीबीआई के अंदर ही क्यों ना एक फॉरेंसिक टीम कंस्टिट्यूट कर ली जाए, जिसमें बेस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री शुड कम देयर, और सीबीआई को कभी प्राइवेट एजेंसी के पास, कभी सफदरजंग में, कभी एम्स में, कभी बॉम्बे में किसी रिसर्च लैब के पास जा करके बायस रिपोर्ट ना लेनी पड़े। बहुत अच्छा सर, आपने अब सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताने के किस तरह से उनका इतिहास रहा है इस तरह के जो है संवेदनशील मामलों में जो है अपने रिपोर्ट को बदलने के लिए। अब समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह से जो है इसका अभी तक अपॉइंटमेंट जो है उसी पद पर बने हुए हैं, जबकि बात भी ये उठ रही है कि अब सीबीआई के बाद सीबीआई का अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अपनी लैब होनी चाहिए, तब जा करके सही से न्याय मिलेगा। और जिस तरह से फॉरेंसिक रिपोर्ट में डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये बयान अपने बदलने का और पूरी रिपोर्ट को बदलने की कोशिश किया, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से लोगों का जो है विश्वास हट रहा है। आपने बहुत सरल शब्दों में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।